जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में कि आप कुंडली के द्वारा या सामान्य लक्षणों से कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके लिए मंगल ग्रह शुभ है या अशुभ। यानी हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनके पास अपनी जन्म पत्रिका है और उन लोगों के लिए भी है जिनके पास अपनी जन्म पत्रिका नहीं है, कि आप अपने जीवन में किसी व्यक्ति विशेष के हाव भाव को देखकर, अपने हाव भाव को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका मंगल जो प्लैनेट है वो बली है या कमज़ोर है। बली है तो आप उसके गुण देख सकते हैं, जो गुण हम बताएंगे आपको। कमज़ोर है वो भी गुण आपके अंदर दिखाई देंगे, वो लक्षण आपके अंदर दिखाई देंगे और उसके उपाय करके आप उसको मजबूत बना सकते हैं। इससे पहले हमने सूर्य और चंद्रमा के बारे में ऐसी जानकारी आपको यहाँ दी। अब हम जानकारी देंगे आपको मंगल ग्रह के बारे में। सबसे पहले कोई भी ग्रह होता है उसका अपना एक कारक है। कारक का मतलब उसका अपना एक स्वभाव है। जैसे कोई व्यक्ति है उसका अपना एक स्वभाव है। एक व्यक्ति अपने अंदर बहुत सारी कमी और खूबियां रखता है। वो अच्छा गाना बजाना कर लेता है, अच्छी मार्केटिंग कर लेता है, बोलचाल अच्छी है, लेकिन उसको क्रोध आता है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो झूठ बोलता है। तो उसके अंदर कमी भी है और उसके अंदर खूबियां भी हैं। ऐसा ही एक प्लेनेट होता है, उस प्लेनेट के अपने कारकत्व होते हैं। तो सबसे पहले मंगल के कारक क्या हैं कि एक्चुअली आपकी बॉडी में आपको कैसे पता लगेगा कि मंगल किन किन चीज़ों पे वर्क करता है। देखिए, मंगल का सबसे पहला काम होता है आपको जीवन में हिम्मत, जोश, साहस और एनर्जी देने का। इसलिए मंगल ग्रह को कहा जाता है कि ये सेनापति है। यानी 9 ग्रहों के अंदर अगर सूर्य राजा है और चंद्रमा को रानी का प्रतीक कहा गया तो मंगल को सेनापति कहा गया, जो सेना में सबसे ज़्यादा आगे रहता है, लड़ने में सक्षम है, मेहनत करने में सक्षम है और जीतने में सक्षम है। तो ये कारक बॉडी के अंदर कहाँ मिलता है? मंगल के रूप में मिलता है। और मंगल का कारक क्या है? हिम्मत, जोश, साहस, एनर्जी। आपकी भुजाएं, यानी आप यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये मंगल पे आता है। यानी बॉडी के अंदर मंगल यहाँ भुजाओं का कारक है, रक्त का कारक है, मांस मज्जा का कारक है। बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स का कारक ग्रह कौन है? मंगल है। रिश्तेदारी में देखें तो छोटे भाई बहन से संबंध मंगल से देखे जाते हैं। तो इन चीजों का मंगल ग्रह कारक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप हिम्मती हैं, जोशीले हैं और साहसी हैं, लेकिन आप अपनी हिम्मत, जोश और साहस को अगर सही डायरेक्शन में नहीं लगा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मंगल आपके लिए गलत है। यानी वो मंगल आपसे गलती कराना चाह रहा है। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जिन लोगों के पास कुंडली अपनी है, अगर उनके 6, 8, 12 भाव के अंदर मंगल बैठा है तो ऐसे लोगों को कोई भी काम करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि मैं इस काम को करूं या नहीं, इसको करने से मुझे क्या मिल सकता है, लाभ होगा या हानि। अन्यथा बहुत बार ऐसा देखा जाएगा जब आप बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी विचार के आप वर्क करते हैं तो आपको क्या होता है? व्यर्थ की एनर्जी खर्च होती है, लॉस होता है। यानी यहाँ पे आपकी एनर्जी लॉस हो गई। आप करे जा रहे हैं उस काम को, किसी की सुन नहीं रहे हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं और फाइनली क्या हुआ? रिजल्ट 0 निकला। आपने अपने आप को खर्च कर दिया, पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को खर्च कर दिया और अपना नुकसान कर लिया। इसलिए जो लोग बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, जो लोग क्विक रिएक्शन देते हैं, जो लोग जोशीले हैं, जल्दबाज हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उसको देखकर कह सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति के अंदर स्थिरता नहीं है, इसका मंगल खराब है। इसके अंदर जोश तो है, लेकिन जोश होना और जोश के इस्तेमाल में अंतर है। हर व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में युद्ध ही लड़े जा रहे हैं। ताकत और हिम्मत, जोश सभी में है। वो ताकत, हिम्मत, जोश सिर्फ कुछ % लोगों के लिए होती है जो स्पोर्ट्स करते हैं। बाकी लोग स्पोर्ट्स नहीं करते, बाकी लोग जीवन की लड़ाइयाँ लड़ते हैं। और जो जीवन की लड़ाइयाँ लगता है, कोई एजुकेशन के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई व्यापार के लिए, कोई वैवाहिक जीवन के लिए, उसको पेशेंस को पालना ज़रूरी होता है। इसलिए मंगल का मतलब है अगर हिम्मत, जोश और साहस, और आप उस हिम्मत, जोश, साहस को राइट डायरेक्शन में यूज़ नहीं कर रहे तो समझ लीजिए आपका मंगल खराब है। आप जोशीले हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो आपका मंगल खराब है। आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आप छोटी छोटी बातों को लेकर एग्रेसिव होते हैं, एकदम क्रोधित हो जाते हैं, आपकी भाषा शैली में झलकने लगता है कि ये तो लड़ने को तैयार है,
और उसके बाद आप हाथापाई पे उतर जाते हैं, तो इसका मतलब आपका मंगल खराब है। आप घर के अंदर आते ही कलेश करना शुरू कर देते हैं, किसको डांट देंगे, उसको ये कर देंगे, तो समझ लीजिए आपका मंगल खराब है। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध खराब हैं, आप उनसे लड़ते झगड़ते हैं, उनकी आपस में 1 मिनट भी नहीं बनती, तो समझ लीजिए आपका मंगल खराब है। आप अपनी एनर्जी को व्यर्थ के कामों में ज़्यादा लगाते हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद उस काम में से भी कोशिश करते हैं कि जल्दी से निपट जाए, मैं दूसरे काम में लग जाऊं। ये वो दूसरा काम है जो आपको सिर्फ आकर्षित कर रहा है कि किसी ने कह दिया आज वहाँ चलेंगे, तो क्या वो अपना काम पूरी तरीके से कर ही नहीं रहे हैं, बस इसी चक्कर में कैसी टाइम हो जाए मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो क्या हुआ, आप अपनी एनर्जी को सही जगह नहीं लगा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को व्यर्थ के लोग और व्यर्थ के कामों में लगा रहे हैं। अगर आपके ब्लड में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी भुजाओं में प्रॉब्लम हो रही है, आपको बार बार हाथ टूट जाता है, हाथ में फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, हाथ में बाल आ जाता है, हाथों में कमजोरी है, शारीरिक मेहनत नहीं है, आपके बॉडी के अंदर आप कितना भी खा रहे हैं लेकिन आपको उतना लग नहीं रहा, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं और आप सोचते हैं मैं दुबला हूँ, मैं पतला हूँ, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मेरे में ताकत नहीं बढ़ रही है, मैं पहले इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे साथ कम उम्र के लोग इसे कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका मंगल कम है। आप किसी भी काम को करने से थोड़े समय में भी अगर थक जाते हैं तो इसका मतलब आपका मंगल कमजोर है। इसके विपरीत वो सारी चीजें तो आपका मंगल पॉजिटिव है कि आप हिम्मती हैं, जोशीले हैं, साहसी हैं, एनर्जेटिक हैं, सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, सही समय पर सही काम करते हैं, छोटे भाई बहनों से रिलेशन आपके बहुत अच्छे हैं, आप व्यर्थ का गुस्सा नहीं करते, आप अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाते हैं, जब जरूरत होती है तब जोश दिखाते हैं, तब हिम्मत दिखाते हैं, साहस दिखाते हैं, जीवन की लड़ाइयों को बड़े आराम से लड़ते हैं और जीतते हैं, तब आपका मंगल प्रबल है। तो आप ये नॉर्मल तौर पे अपने जीवन में हिसाब लगा सकते हैं। अब जो लोग जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, अब पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में अगर मंगल होता है तो बहुत बार देखा गया जो जो लोग जीवन में मांगलिक होते हैं उनको क्या होता है, उनका मंगल एक तरीके से उनका मंगल भारी है। मंगल भारी का मतलब क्या है, इनका मंगल और लोगों के मुकाबले इन पर ज्यादा प्रभाव डालता है। लगन में बैठेगा तो लगन को प्रभावित, चौथे पे बैठेगा तो मन को प्रभावित, 7th हाउस में बैठेगा तो जीवन साथी, अष्टम भाव मांगल्य जीवन आयु, और 12वां घर अपना खर्च। यानी इन मंगल का कहीं ना कहीं से संबंध अगर आपके जीवन में देखें तो स्थिति और दृष्टि दोनों को मिलाकर यदि हम देखें तो आपके लगन पर, मन पर, शरीर पर, वैवाहिक जीवन पर, आपके कर्म क्षेत्र पर, इन पर प्रभाव डालता है। इसलिए जितने भी लोग मांगलिक हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके अंदर एनर्जी देखी जाती है। अगर वो अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगा दें तो मंगल दोष की प्रॉब्लम्स खत्म होनी चली हो जाती हैं, और अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में नहीं लगा पाए तो उनका मंगल उन पर हावी हो जाता है। इसलिए बहुत बार देखा गया ऐसे लोग मंगल दोष वाले अपने विवाह को खुद भी विलंब में डाल देते हैं, अपने वैवाहिक जीवन को खुद भी प्रॉब्लम में डाल देते हैं। अब सामान्य तौर पर कुंडली में अगर हम देखें 6, 8, 12 भाव में अगर मंगल बैठ गया है किसी भी परिस्थिति में, तो मैं हमेशा से कहता हूं ऐसे लोगों को करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जी खराब भाव में लगी हुई है। जो भी काम करना है उसको वो लंबे समय तक टिकाऊपन से नहीं कर पाते हैं, ऐसा बहुत बार देखा गया। इसलिए ऐसे लोगों को सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि मेरा मंगल इस भाव में किसी भी राशि में हो, उच्च का हो, नीच का हो, स्वग्रही हो, अस्त हो, वक्री हो, कुछ भी हो, सबसे पहला काम 6, 8, 12 में मंगल है उस व्यक्ति को क्लियर बोलो कि भाई जो भी काम करो उसका थोड़ा दूरगामी रिजल्ट जरूर सोचो, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर काम करें। अगर मंगल आपकी कुंडली के अंदर शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु यानी शत्रुओं के घर में मैं बैठ गया हूँ, यानी मेरे अंदर एनर्जी, हिम्मत, साहस तो है लेकिन मैं अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से खर्च नहीं कर पाता क्योंकि मैं शत्रुओं के घेरे में घुसा हुआ हूँ, मुझे कुछ काम उनके हिसाब से भी करने पड़ेंगे, तो भी हम ऐसे मंगल को कुछ कमजोर मंगल ही मानते हैं। मंगल कुंडली में नीच का हो रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसका नीच भंग राजयोग नहीं है तब वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। उसका नीच भंग राजयोग है तो ठीक है। मंगल लगन कुंडली के अंदर कमजोर है लेकिन नवमांश कुंडली में स्वराशि का या वर्गोत्तम या मित्र की राशि का या राजयोग में या उच्च का होता है तो ऐसा मंगल अपनी दशा में अच्छे फल देता है। इसके विपरीत मंगल लगन कुंडली में बहुत बली है लेकिन नवमांश में 6, 8, 12 में गया, शत्रु की राशि में गया, अशुभ ग्रहों के साथ गया या नीच का हो गया तो वो मंगल दिखता अच्छा है, रिजल्ट उसके अच्छे नहीं होते, ये भी देखा जाता है। मंगल को शनि की राशि में उच्च का कहा गया,
शनि की राशि मकर राशि, शनि क्या है धैर्य, मंगल क्या है जोश। अब धैर्य और जोश एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा, मंगल बली हो ही जाएगा अपने आप ही। इसलिए आप देखिए काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की कुंडली होती है, उसके दशम भाव में मंगल बैठते हैं तो उच्च के होते हैं। अब आप देखिए लगन का स्वामी दशम में उच्च का, और वापस अपने लगन को देख रहा है, इसलिए ऐसा मंगल शनि की राशि में बैठने के बाद उच्च का है। यूं ही शनि की राशि में मंगल को उच्च का नहीं कर दिया गया। यही सोचने वाली बात है कि शनि की दो राशियां, ये कुंभ में उच्च का क्यों नहीं हुआ, ये मकर में ही क्यों उच्च का हुआ। ये एक अपने आप में एक विषय है, इस पर कभी बात करेंगे, लेकिन आप थोड़ी देर के समझ जाइए कि ये एक मंगल है जो पावरफुल प्लेनेट कहलाता है। ऐसी स्थिति में मंगल बली होता है। अब शनि से दृष्ट हो जाए तो प्रॉब्लम है, शनि के साथ बैठ जाए शुभ भावों में तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि कुपित है तो वो मंगल को खराब करती है तो मंगल पीड़ित होता है। जैसे मंगल राहु एक साथ हो जाए तो क्या है, मंगल राहु का योग एक साथ हो गया तो क्या होगा, अंगारक दोष बनेगा। अब आपकी कुंडली में किसी पंडित ने कहा दिया आपको तो अंगारक दोष है। भाई अगर आपका मंगल योग कारक है, स्वराशि का है, उच्च का है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो भाई ऐसा अंगारक योग तो बहुत बढ़िया हो गया। फिर तो व्यक्ति जीवन में जो चीज ठान ले और उस पर लग जाए तो कोई ताकत ही नहीं दुनिया की जो उसको रोक ले। फिर तो उसे वो काम करना ही है, फिर तो वो करके ही हटेगा। और उसने ठान लिया कि मुझे आईएएस बनना है तो बनेगा, उसने ठान लिया मुझे सेना पुलिस मिलिट्री में जाना है तो वो जाएगा। ये होते हैं वो लक्षण। इसलिए आप मंगल राहु को हर बार देख के घबराए नहीं। मंगल केतु के लिए और अच्छा कहा गया, शास्त्र कहता है जब भी केतु ग्रह स्वराशि के या उच्च के मंगल के साथ केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो कहा जाता कुजवत केतु, केतु भी ऐसा ही व्यवहार करेगा जैसे मंगल करता है। तो ऐसा केतु विजय पताका लहराने वाला माना जाता है, तो ये उस हिसाब से और अधिक बली हो जाता है। लेकिन शत्रु की राशि में है, नीच का है, पीड़ित है और राहु केतु एक्सेस पे आ गए तो ये अंगारक योग आपको जीवन में डुबो देता है। फिर ये राहु का काम है मंगल पे ग्रहण लगाने का, और ग्रहण लगाता है आपसे सारी गलतियां कराएगा। ना आप किसी की सुनेंगे, बदतमीजी करेंगे, अपशब्द बोलेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, कोर्ट कचहरी तक बातें जाएंगी, रोज नया विवाद जीवन में इकट्ठा हो जाएगा। ये सब देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि देखिए आप 12 भाव होते हैं कुंडली के 12 भावों में शुभ और अशुभ दोनों स्थितियां हैं। मंगल अगर आपके लगन में शुभ अवस्था में है तो आप हिम्मती हैं, जोशीले हैं, साहसी हैं, मेहनती, अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसके विपरीत मंगल लगन में पीड़ित है तो आप समझ लीजिए आप अपने काम को अपना बिगाड़ने वाले होंगे। फिर आप हर किसी से लड़ेंगे झगड़ेंगे, अपनी एनर्जी खराब करेंगे। दूसरे घर में मंगल बली है तो पैसा आएगा, कुटुंब बढ़ेगा, परिवार अच्छा होगा। दूसरे घर में मंगल कमजोर है तो वाणी खराब होगी, अनुशासन नहीं होगा, घर वालों से लड़ेंगे, खराब चीज़ों का सेवन करेंगे। तीसरे घर में मंगल बली है तो हिम्मत जोश साहस को बढ़ाएगा, आपको अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ी बनाएगा। खराब है तो क्या करेंगे, छोटे भाई बहनों से लड़ेंगे, उनके साथ संबंध खराब होंगे। चौथे घर में मंगल खराब है तो ग्रह कलेश रहेगा। घर कैसा भी बना हुआ हो लेकिन उसमें हमेशा कलेश रहेगा, अशांति रहेगी। और शुभ है तो आप कई कई भवनों के मालिक हो जाएंगे। पंचम भाव में है, शुभ है तो शिक्षा विद्या बुद्धि अच्छी होगी, टेक्निकल एजुकेशन होगी, संतान का सुख मिलेगा। खराब है तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, अपने ही डिसीजन से खराब कर लेंगे अपना जीवन। छठे घर में शुभ है तो विषम परिस्थितियों में लड़के जीत जाएंगे, सबको हराएंगे, कंपटीशन में विजय हासिल करेंगे। और खराब है तो रोग भी मिलेगा, ऋण भी मिलेगा, शत्रु भी मिलेगा। 7th हाउस में मंगल शुभ है तो क्या होगा, जीवन साथी का सहयोग, उसके आने से जीवन में बहुत अच्छा होना। और खराब है तो जीवन साथी के साथ संबंध खराब, वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। अष्टम भाव है, खराब है तो आयु पर खतरा होता है, रोग होते हैं, चोट लगती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, ये सब काम होते हैं। और अगर यहाँ पर वो शुभ है तो ससुराल पक्ष अच्छा, पैतृक संपत्ति अच्छी मिलती है, पैसा अच्छा मिलता है। 9th हाउस में तो अपने भाग्य को अपना बनाने वाला होगा अगर मंगल शुभ होगा, और अगर खराब होगा तो अपने भाग्य को अपना डुबाने वाला होगा। दशम भाव कर्मों का स्थान है, प्रोफेशनल लाइफ भी देखते हैं। वहाँ पर मंगल अगर दूषित है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ठहराव नहीं है। 1 नौकरी, 2 नौकरी, 4 नौकरी, 5 नौकरी, जीवन में नौकरी बदल रहे हैं, व्यापार बदल रहे हैं, स्थिर नहीं है। और यदि बली है तो इसका मतलब आप अपने जीवन में सेना में, पुलिस में, मिलिट्री में, वकालत के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, एयरफोर्स में, राजनीति में, सरकारी क्रियाकलापों में बेहतर होते हैं। एकादश भाव में मंगल बली है तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, 11वां घर बली है तो आय के साधन अच्छे हैं, एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाना, अपने से बड़ों से लाभ लेना,
इसके विपरीत इसके अनुकूल फल आपको नहीं मिलेंगे, फिर आपका लॉसेस होंगे, आपके नुकसान होंगे। 12वां घर क्या है? खर्च का। मंगल बली है तो विदेश जाके बढ़िया पैसा कमाओगे, विदेश यात्रा करोगे, टूर ट्रैवलिंग यात्रा, एक्सपोर्ट स्पोर्ट से धन कमाओगे। और अगर इसके विपरीत मंगल खराब है तो क्या करेंगे? खर्च करेंगे, अपनी एनर्जी को खर्च करेंगे, बिना वजह बोलेंगे, बिना वजह बातें करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, जीवन साथी के साथ संबंध खराब। अब आप समझिए कि होंगे, अगर मंगल अस्त है, पीड़ित अशुभ ग्रहों के साथ है, राहु केतु अक्ष पर निकट है, शत्रु की राशि में है और नीच का है, तो ऐसा मंगल अशुभ मंगल होता है। मंगल स्वराशि का है, मित्र की राशि में है, शुभ ग्रह की राशि में है, शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रहों से देख रहे हैं तो मंगल बली है। दोनों चीज़ों से आप हिसाब लगा सकते हैं। अब जिन लोगों के मंगल खराब है उनको क्या करना चाहिए कि भैया रेमेडी जरूर करनी चाहिए। कोई भी हॉरोस्कोप आए, कोई भी प्लैनेट्स आपका हो, कुंडली अगर आपके पास है तो आप उस प्लैनेट को देखो कि लगन कुंडली में कैसा है, और अगर वो ऐसा ही प्लैनेट आपको वर्ग कुंडली में नवमांश में दिखाई दे रहा है, दशमांश में दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए आपके उस प्लैनेट की दशा अच्छी जाएगी। ये सीधा सीधा सा ज्योतिष का एक नियम है। अब उपाय के तौर पर देखें तो कहा जाता है जिनका मंगल कमजोर हो तो क्या है, उन्हें अपने से छोटे बहन भाइयों के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए, अपने मित्रों से संबंध अच्छे रखने चाहिए, अपने से छोटे भाई बहनों की सेवा करनी चाहिए, उनको कुछ ना कुछ जीवन में देना चाहिए। जिन लोगों का मंगल कमजोर होता है ऐसे लोगों को क्या है, वो सारी चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए जिससे आपके जीवन में ब्लड का पीएच वैल्यू ज्यादा हो जाए, या खून अच्छा बन जाए, या रक्त शुद्धिकरण हो जाए, या जीवन में ब्लड प्योरीफायर हो जाए, या ब्लड अच्छा हो जाए। ऐसी कुछ भी चीजें खाइए आप, उससे आपका मंगल बली होगा। हनुमान जी की नित्य प्रतिदिन उपासना करना किसी भी रूप में, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, ये करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना मंगलवार के दिन, ये शुभ उपाय है। मंगल वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत तनाव दे रहा है तो मंगलवार और शनिवार की शाम को चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो भी बहुत शुभ रहेगा। उसके अलावा अगर मंगल बहुत ज़्यादा पीड़ित है या परेशान है तो ऐसी स्थिति में जो मसूर की दाल साबुत वाली आती है, लाल वाली, उसका दान करना भी शुभ माना जाता है। वो हनुमान जी के चरणों में आप रख के आ सकते हैं कि मंगलवार के दिन गए आप हनुमान मंदिर में, वहाँ अपने हनुमान के चरणों में दाल भी रख दी और आपने वहाँ दिया जलाया और प्रसाद चढ़ाया और हनुमान चालीसा वगैरह करी। इन सब को करने से भी मंगलों में फ़ायदा मिलता है। मंगल प्रॉब्लम दे रहे हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आपकी हल होती हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको उस मंगल प्लेनेट को समझना है कि वो मंगल प्लेनेट प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, क्या वो गुण मेरे अंदर हैं। अगर मैं उन गुणों को ख़त्म कर लूँ तो मेरा मंगल अपने आप ही स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। इसलिए उसको अपने व्यवहार में भी आपको समझने की ज़रूरत है। तो आज मैंने आपको बताया कि मंगल ग्रह के वो लक्षण जो सामान्य तौर पर भी और कुंडली में दोनों तौर पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपका मंगल बली है या कमज़ोर है उसका हिसाब लगा सकते हैं, और उसके आपके जीवन में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं और किन उपायों से उसको बेहतर बना सकते हैं, वो सब मैंने आपको डिटेल्स में इस वीडियो में आपको जानकारी दी है। जय श्री राम।